झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन का आज सुबह 8:56 पर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। वो लंबे समय से किडनी संबंधी बीमारी से पीड़ित थे और पिछले 1 महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। लगभग 1.5 महीने पहले ही उन्हें स्ट्रोक भी आया था। उनके निधन की पुष्टि झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके बेटे हेमंत सोरेन ने की। एक भावुक संदेश में हेमंत ने लिखा कि आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए। आज मैं शून्य हो गया हूँ। शिबू सोरेन के निधन से राजनीतिक जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है। लोग नम आंखों से शिबू सोरेन को याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शिबू सोरेन एक जमीनी नेता थे। उन्होंने जन सेवा के क्षेत्र में निरंतर समर्पण के साथ अपनी पहचान बनाई। वो विशेष रूप से आदिवासी समुदाय, गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के प्रति अत्यंत समर्पित थे। उनके निधन से गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं और उनके परिवार और चाहने वालों के साथ है। मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात कर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा लालू यादव, प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर आजाद, निशिकांत दुबे समेत तमाम नेताओं ने शिबू सोरेन को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। बहुत ही मैंने कल्पना जी को मैसेज भी भेजा है और हम सबके लिए बहुत ही दुखद सूचना है और परिवार और परिजनों के प्रति हम सबकी संवेदना और प्रार्थनाएं उनके साथ। शिबू सोरेन का देहावसान हो गया है। वो दलित और आदिवासियों के महान नेता थे और हमसे काफी उनका घनिष्ठ संबंध था। बहुत अफसोस है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आत्मा को और उनके आश्रितों को सबको सांत्वना देते हैं। क्या थे लालू जी? हेमंत सोरेन से बात हुई इस विषय पर? नहीं सर, बात नहीं हुई है। बात का शिबू सोरेन जी नेता थे। सब लंबे समय कितनी बड़ी क्षति है सर राजनीति के लिए? कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति। लंबे समय तक आप दोनों साथ लंबे समय तक थे। देखिए, मैं जिस इलाके से राजनीति करता हूँ, मैं जिस जगह से राजनीति करता हूँ वो वहीं के सांसद रहे। उनके साथ संसद में काम करने का मुझे मौका मिला और झारखंड मुक्ति मोर्चा आज जो सरकार इस मुकाम पर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे बढ़ाने में उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया। उनकी मृत्यु जो है झारखंड के लिए एक बड़ी क्षति है और मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनके परिवार के लिए जो है भगवान बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना करता हूं कि उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। दुखद है क्योंकि मैंने उनको लंबे समय संघर्ष करते देखा है और जिस तरह से अविभाजित बिहार के समय में उन्होंने झारखंड के लिए संघर्ष किया, ये किसी छिपा हुआ नहीं। ये कठिन समय है। मैं उनके परिवार के लिए कुदरत से, प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि प्रकृति का आशीर्वाद कृपया उन पर बनी रहे और वो उनको दुख को सहने की शक्ति मिले। और भाई हेमंत सोरेन के लिए भी प्रार्थना करता हूं क्योंकि ये उनके परिवार के लिए इस समय कठिन घड़ी है। कुदरत उनको दुख सहने की शक्ति दे और सतगुरु महाराज जो है वो शिबू सोरेन जी को भी जो है अपने चरणों में स्थान दे। देखिए, शिबू सोरेन जी को हम हमेशा याद करते हैं। जिस राज्य से वो आते हैं और जिस राज्य से उनका नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल हो गया, वो झारखंड एक आदिवासी राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य। लेकिन वहां के आदिवासियों के लिए शिबू सोरेन जी भगवान से कम नहीं थे। मैं उसका अनुभव खुद लिया है। शिबू सोरेन जी राज्यसभा के सदस्य आज भी है और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी जो चेयर है वो मेरे बगल में है। जब भी मैं जाता हूं तो मैं शिबू सोरेन जी का नाम देखता हूं और उनको याद करता हूं और पूछता हूं उनके लोगों को कि साहब की तबीयत कैसी है। तो मुझे 2 दिन पहले बताया कि दिल्ली में उनकी परिस्थिति तबीयत खराब है। आज उनका दुखद निधन हो गया है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी और हमारा पूरा परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता है।
आदिवासी समाज को उन्नत करने के लिए शिबू सोरेन जी ने अपना पूरा जीवन, संघर्षमय जीवन दे दिया था। और जो एक राज्य बना है झारखंड अलग से, उसके लिए भी शिबू सोरेन का संघर्ष और योगदान, शिबू सोरेन जी का हम कभी भूल नहीं सकते। क्योंकि शिबू सोरेन एक राजनेता के साथ साथ समाज सुधारक भी रहे हैं। जीवन के, सामाजिक जीवन के जो प्रारंभिक दौर उनका रहा है, जहां तक मैंने जाना और समझा है, एक तो महाजनों के विरोध में उनका आंदोलन रहा और दूसरा शराबबंदी को लेकर के। और इसमें से उनको जबरदस्त समर्थन भी मिला गरीब गुरुओं का, और लोगों के दिलों में भी वो शिबू सोरेन से लेकर के गुरुजी तक के उनका सफर रहा है। आज हम सब लोगों के बीच नहीं रहे, तो मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में उनको जगह दे। विचारधारा उनकी भले हार मास उनका नहीं रहा, लेकिन विचारधारा एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। अरे वही तो मैंने कहा ना कि एक तो शोषण के विरोध, महाजनों के विरोध, और दूसरा मैंने कहा कि शराबबंदी को लेकर के जो उनकी प्रारंभिक यात्रा, आंदोलन जितना मैंने देखा समझा, मैं यही बता सकता हूँ। और उस कारण से ही उनको शिबू सोरेन से गुरुजी तक की उपाधि उनको मिली और जनता ने उनको दिलों में बिठाया। आज हम सब लोग स्तब्ध हैं और पीड़ा हम सब लोगों के हृदय में है। आज हमारे बीच नहीं, वो झारखंड की आवाज़ थे। झारखंड की अस्मिता और झारखंड के आंदोलन, अलग राज्य के आंदोलन को प्रणेता के रूप में जाने जाएंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में, और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा करने का काम किया। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे तथा ऐसे संकट के समय में उनके परिवार को पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे। हाँ, मुझे लगता है कि पूरे राज्य में एक तरह से शोक व्याप्त हो गया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है, और हमको लगता है कि जो उनकी विरासत है वो हम लोगों के विचारों में, हम लोगों के कार्यों में हमेशा जीवित रहेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देती हूँ और मैं यह भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, क्योंकि परिवार के लिए सिर्फ वो एक झारखंड की आप कल्पना भी नहीं कर सकते उनके नाम के बिना, लेकिन एक पिता का जाना कितना दुखदायी होता है, मुझे लगता है हम सभी जिन्होंने पिता को खोया उसको समझ सकते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति भी मिले।